हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 दैट इज आई एम अप एंड राउंड का 5.8 कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को तीन थ्योरम समझने वाले, थ्योरम 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों थ्योरम कहता क्या है एक बार वो समझ लेते हैं। सो थ्योरम 10 क्या कह रहा है, देखो, इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स है ए और बी, और एक लाइन सेगमेंट इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट जॉइनिंग ए एंड बी, सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट सी एंड डी। तो ये क्या करता है, सी और डी दो अदर पॉइंट है, मान लो ये सी है और ये डी है। मान लो ये इन दोनों पॉइंट्स पे क्या करता है, इक्वल एंगल सबटेंड करता है। मान लो ये सी और ए और बी क्या कर रहा है, सी में ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है और डी में कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। अरे ठीक है, ये दोनों एंगल सबटेंड कर रहा है और क्या बोलते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल एंगल है और दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ए बी। और ये जो पॉइंट है सी और डी ए बी के सेम साइड में ही लाई कर रहे हैं, या तो ऊपर पे लाई कर रहा है या तो सी और डी को दोनों नीचे पे ले लो। ठीक है, पर सेम साइड में होना चाहिए। देन द 4 पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल। अगर ऐसा हुआ तो ये चारों पॉइंट जो है ना एक सर्कल में लाई करेंगे, ऐसा कह रहा है ये थ्योरम। अगर ऐसा ट्रू हुआ देन दिस ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, मतलब ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, ये कहता है ये थ्योरम 4। थ्योरम 10, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ए और बी दो पॉइंट्स है, ए और बी के सेम साइड में सी और डी दो पॉइंट्स है जो सेम एंगल सबटेंड करता है ए और बी से। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। अगर ऐसा हुआ तो इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा, या तो ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझना है। अब देखते हैं थ्योरम 11। ठीक है, थ्योरम 11 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल में लाई करे। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों वर्टेक्स एक सर्कल में लाई कर रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, तो क्या हो जाता है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री हो जाता है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री हो जाता है, और दिस एंगल और दिस एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, पर वो देखने से पहले हम लोग थ्योरम 12 भी एक बार समझ लेते हैं। थ्योरम 12 जो ये उसका कन्वर्स है, बस ये क्या कहता है, इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 देन द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल। तो ये क्या कह रहा है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है मान लो ऐसा, और मान लो इन के जो ऑपोजिट एंगल्स का सम है, मान लो कितना दे रखा है, 180 डिग्री। मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री और दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये एक सर्कल में लाई करेगा। ये वाला तो लाइन ही कर रहा, मेरा डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, ट्राई करते एक अच्छा डायग्राम बनाए। और ये मान लो यहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स का सम कितना है, एंगल का सम कितना है, दिस प्लस दिस 180 और दिस प्लस दिस इज 180। तो इन चारों, ये चारों जो पॉइंट्स रहेंगे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, मतलब इन चारों क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स है उन उधर से एक सर्कल पास करेगा। मतलब थ्योरम 11 और जो 12 है ना, वो एक दूसरे का वाइस वर्सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं थ्योरम 11 को। तो थ्योरम 11 को बना प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मान लो ए बी, ये सी और ये डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल भी बना लेते हैं। तो सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे इसके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 और एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो, 180 डिग्री हो, या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो,
180 डिग्री हो, इन दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो ही गया। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। मैं क्या करूंगा, लेट्स से दिस इज माय सेंटर, है ना, इसको और मान लो इसको ज्वाइन करने से बेटर मैं बी और सी को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, मान लो सी को इसके साथ ज्वाइन करा और इधर पे बी, और ये इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सी बी आर्क है ना, ये सी बी आर्क सबसे पहले तो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, वो ये एंगल है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये जो एंगल होगा इसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, सो मान लो अगर ये एंगल, दिस एंगल जो सी बी आर्क बना रहा है, सबटेंड कर रहा है, वो एक्स हो गया, तो क्या ये एंगल एक्स बाई टू हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। बिल्कुल, है ना, मतलब ये जो सी बी माइनर आर्क है, ठीक है, ये वाला आर्क अगर सेंटर में एंगल एक्स सबटेंड कर रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, एक्स बाई टू। अब देखो ये सी बी मेजर आर्क को ले लो। ठीक है, ये सी बी मेजर आर्क इस बार सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल 360 माइनस एक्स होगा, है ना। अगर ये एक्स है तो ये वाला बचा क्या होगा, 360 माइनस एक्स, तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल हो जाएगा 360 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला मेजर आर्क जो है सेंटर में 360 डिग्री माइनस एक्स सबटेंड कर रहा होगा, तो यहां पे कितना सबटेंड करेगा, यहां पे इसका आधा करेगा, मतलब ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स बाय 2, यही हो गया, है ना, 360 माइनस, अरे माइनस एक्स बाय 2, ये वाला एंगल हो गया। अब देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सब मुझे प्रूफ करना था 180, तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने से क्या होगा, देखो एक्स बाई टू प्लस 360 माइनस एक्स बाई टू, दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस 360 बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू कटा, बचा 360 बाई टू, दैट इज 180। तो मैंने प्रूफ कर दिया ना, दिस प्लस दिस 180 डिग्री है। ठीक है, तो मैं यही काम करने वाला हूँ। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक मुझे करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन जॉइन, इसको मैं सेंटर को O कह देता हूं, ओ सी एंड ओ बी। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। अब क्या करेंगे, देखो लेट एंगल सबटेंडेड बाय ये वाला आर्क, ठीक है, सी डी बी, ये वाला जो आर्क है सी डी बी, लेट एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी डी बी इक्वल्स टू एक्स। अगर इसको मैंने एक्स ले लिया तो ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स बाई टू। सो एंगल सी ए बी, एंगल ए, मतलब सी ए बी नहीं बोलते, ये वाला इसको हम लोग एंगल ए ही बोलते हैं। सो एंगल ए इक्वल्स टू एक्स बाई टू, है ना, क्यों, रीजन लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड by an arc at center is double to angle subtended by it on any point on the circle। ठीक है, मतलब यही थ्योरम हम लोगों ने जो सीखा था, मतलब ये जो आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो डबल होता है कंपेयर टू ये वाला एंगल के, यही लिखा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क, हम लोगों ने माइनर आर्क का ये लिया था, तो अब मेजर आर्क का क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। सो एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क दैट इज सी ए बी बाय आर्क सी ए बी वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस एक्स, है ना, ये x है तो ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स। सो ये वाला एंगल, देयरफॉर एंगल डी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल डी, देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू 360 माइनस एक्स बाई टू, माइनस एक्स बाई टू, इसका आधा, है ना। रीजन क्या है, रीजन ये सेम रीजन है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं।
इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये रीज़न को, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना था कि एंगल ए प्लस डी 180 डिग्री होता है, तो दोनों को ऐड कर देता हूँ। एडिंग दिस एंड दिस, मतलब इसको इक्वेशन 1 कह लो और इसको इक्वेशन 2 कह लो, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड ए क्यू 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एक्स बाई टू प्लस 360 माइनस एक्स बाई टू। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 180 मिलेगा। करके देख ले, कर ही लेते। एक्स बाई टू प्लस 360 बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू कटा, ये 180 के टाइम्स बचेगा, तो बचा मुझे 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ काफ़ी अच्छा प्रूफ था, इसका प्रूफ आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली जो थ्योरम 12 है इसका हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो बस थ्योरम ही आपको, ये इसी का ही वाइस वर्सा स्टेटमेंट है, ठीक है, थ्योरम 11 का। चलिए, तो ये हो गया हमारा थ्योरम 10, 11, 12, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।